हेलो दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। चलिए, एक प्रश्न है आपके लिए और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं और ये ना बने कोई और बने, लेकिन इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप एक ये तरीका सीखिए और कोई और क्वेश्चन इसी के लेवल का आता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना है बस। और तरीके क्या होंगे ये चीज़ें समझने हैं। क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है ना, यही थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना क्वेश्चन की यही बने। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, किसी भी तरह का बन सकता है, लेकिन तरीका आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जितनी आप अच्छे से तरीके समझ सकोगे उतना बेहतरीन हो जाएगा काम आपका। तो आपको तरीके सीखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, एक नई क्वेश्चन को रटना है। क्वेश्चन रटोगे नहीं ना, क्वेश्चन रटोगे आप नहीं ना, तो सीखना है आपको। चलो, प्रश्न क्या दिया है, और प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, और इस प्रश्न पे बहुत मैं जोर दूंगा क्योंकि आपको समझना है। और इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में बने या दूसरा बने या इसी तरह से बने, आप कर ले जाओ। ठीक है, तो थोड़ा समय देना और समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, ये जिम्मेदारी मेरी है कि आप हमको हम आपको समझा ही देंगे। तो ध्यान समझना, प्रश्न क्या है। प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग जो दिया है 6 है और उनका गुणनफल, उनका मतलब क्या, तीसरे और सातवें पद का गुणनफल जो है वो 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब योग ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी की जरूरत होगी और एन का जरूरत भी होगा। तो 16 पद दिया है, मतलब 16 पद मतलब क्या है, 16, एन के वैल्यू 16 दिया है और एन का वैल्यू कितना दिया है, 16, और 16 पदों का योग ज्ञात करना है। और हमें इसमें जरूरत है किसका, एन तो हमें हमारे पास है ही, हमें ए की जरूरत है प्रथम पद और सार्वांतर की जरूरत है। तो क्या करेंगे, तो दिया तो है नहीं सार्वांतर, मानेंगे किसी समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी को एपी से भी बोला जाता, एपी भी बोला जाता है। तो हल लिखेंगे। आपको करना क्या है, छोटा सा काम करना है। अब ये छोटा सा काम क्या करना है, ध्यान समझना। माना समांतर श्रेणी मतलब एपी, माना एपी का प्रथम पद ए तथा और लिखो और सार्वांतर क्या है, डी है। इतना काम करोगे क्योंकि यहाँ हमें पता है ही नहीं कि प्रथम पद क्या है और सार्वांतर क्या है, तो हम मानेंगे कि माना एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार काम करेंगे हम लोग, ध्यान समझना इस चीज को। प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। एक बात हमने समझाया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक चीज बता रखा हुआ है आपको। जब भी बोले कि तीसरा पद, तीसरे ना, तीसरे और सातवें पद का योग इतना है, तो मतलब तीसरा पद क्या होगा, A3। तीसरे पद को किससे डिनोट करोगे, A3 से। और A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+3 है, तीसरा पद बोला है तो इससे एक कम 2D है ना। अब ऐसे क्या आपको बोला है, सातवां पद, तो सातवां पद को क्या लिख सकते हो, A7। अब A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A+7 से एक कम 6D। अब इसे जोड़ दो, अब बराबर कितना लिख दो, 6 लिख दो, यहाँ से समीकरण 1 बना लो। अब ऐसे इसका गुणनफल कर दो, इतना गुणे इतना बराबर 8 बन गया। छोटा सा तो समझना है आपको। अब ये आया कहाँ से, आपको पता है, क्योंकि आपको ये बात आपको पता है कि an बराबर फॉर्मूला होता है A+n-1D। अब यहाँ पे देखो n के प्लेस क्या आ गया, 3, तो मतलब 3 - 1, 3 में से 1 घटाओ क्या आ गया, 2 ही आएगा ना, 2D। अब ये तो है ही। अब 7 है तो 7 - 1 करो क्या आएगा, 6D। अब ये तो इसमें है ही। बात समझ पा रहे हो, चलो करते हैं अब हम लोग। तो चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, आप ध्यान देना। हम लोग करेंगे क्या, चीज़ें क्लियर है ना। हाँ, आपको चीज़ें दिखना चाहिए ना।
चलिए लिखेंगे, बोला तीसरा, तीसरे मतलब तीसरा पद क्या होगा A7, सॉरी तीसरा पद क्या है, तीसरा पद को हम कैसे लिखेंगे A3 प्लस, यहाँ योग बोला है ना, यहाँ योग बोला है, ध्यान देना, योग मतलब क्या जोड़ना है आपको। और सातवां A7, छोटा सा लिखें A7 बराबर कितना दिया है 6। तीसरे और सातवें पद का योग जो है कितना है 6 है। तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है 6 है। तो तीसरा पद और ये सातवां पद का योग मतलब जोड़ प्लस करोगे, प्लस और वह है कितना 6। अब इसे बताओ A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तीसरे पद को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D। तीसरा पद बोले तो उससे एक कम, जो भी पद बोले उससे एक कम करके D लगा दो और ये सब में रहेगा प्लस। सातवां पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, 6D बराबर कितना 6। आपको पता है फार्मूला, चूंकि an बराबर nवां पद का फार्मूला होता है क्या A प्लस n-1t। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब क्या करोगे A क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, 2D और 6D कितना हो जाएगा 8D, 8D बराबर कितना है 6। दो यहाँ से कॉमन ले लो, दो कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा क्या A और यहाँ क्या बचेगा 4D, 6। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। A प्लस 4D बराबर कितना 3। ये रहा समीकरण नंबर 1। पास में पा रहे हो कि नहीं। तथा या और जो भी लिखना चाहो, तथा या और कह रहा है फिर उनका गुणनफल, किसका इसका और इसका गुणनफल कितना है 8 है। तो A3 इंटू A7 बराबर कितना है 8 है, तो 8 लिख दो। पास समझ पा रहे हो कि नहीं। 8D 8 D नहीं लिखना है भैया, इसमें करना है D है ना। अब क्या करना है आपको, A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 2D, A प्लस 2D और इसे क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, 6D बराबर कितना 8। अब समीकरण 1 को देखो, A बराबर यहाँ से निकालना चाहो तो क्या मिलेगा। अगर यहाँ से A बराबर निकालना चाहोगे तो मिलेगा क्या 3 और 4D है, 4D है, 4D को साइड ले जाओ क्या होगा माइनस 4D। तो A बराबर कितना मिल गया 3 माइनस 4D। तो चाहो तो इसका वैल्यू A का जो इतना मिल रहा है यहाँ पर रख दो, काम बन जाएगा यहीं से। पास समझ पा रहे हो कि नहीं। या मल्टीप्लाई कर लो पहले, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ पहले आप ये काम ना करके पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लो, है ना। एक गुणा एक में करो, एक का A में करो क्या हो जाएगा A², फिर A का गुणा 6D में करो कितना हो जाएगा प्लस 6AD, और फिर 2D का गुणा A में करो क्या हो जाएगा प्लस प्लस यहाँ भी प्लस 2AD। अब ध्यान दो, आप 2D का गुणा मल्टीप्लाई 6D में करो कितना हो जाएगा 12D बराबर कितना है 8। अब क्या करेंगे हम लोग, जो जुड़ना घटाना है कर लेंगे। A² तो A² रहेगा ही, ठीक है, प्लस 6AD 2AD कितना हो जाएगा 8AD। अब यहाँ क्या है, यहाँ D² हो जाएगा ना। 2D का मल्टीप्लाई 6D में करेंगे तो ना 12D² मिलेगा। अब क्या मिलेगा यहाँ पर आपको फिर 12D² बराबर कितना 8। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ जी। ठीक है ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से थोड़ा काम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ करेंगे, ध्यान देना, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ध्यान देंगे आप A। अब यहाँ से देखो, अगर मैं बनाना चाहूँ तो समीकरण 1 से क्या ले सकता हूँ A प्लस A बराबर 4D उस साइड चला जाएगा 3 माइनस 4D, है ना। अब एक जहाँ होगा यहाँ पर इसमें पुट कर दो,
देखो क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 4d, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस 8, a तो a का वैल्यू कितना है बताओ, 3 माइनस 4d, और फिर इंटू का क्या है d है तो d लगा दो, प्लस है तो प्लस लगाओ, प्लस 12 d स्क्वायर है तो d स्क्वायर लिख दो, है ना। अब बराबर कितना है 8, ये कहाँ से काम किए हो, इतना कहाँ से पुट किए हो, समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, कितना हो जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9, और क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब b क्या है पूरा 4d है तो इसका स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 16, और d का करोगे क्या आएगा d स्क्वायर, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a क्या है 3, तो 3 इंटू b क्या है 4d पूरा, 4d मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, दो तीन 6 चौके कितना होगा 24d, क्या मिलेगा माइनस 24d, प्लस प्लस, अब ये 3 है 8 गुणा 3 में करोगे प्लस 24 मिलेगा, और प्लस माइनस का माइनस आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, और 8 गुणा 4 में करो कितना आएगा 32d, ठीक है। और एक बात याद रखना है आपको, यहाँ पर d भी है ना, तो आपको साथ में d से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना मिलेगा 24, और d का फिर मल्टीप्लाई इधर कर दो फिर d मिलेगा, माइनस फिर 32d स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस प्लस 12d स्क्वायर बराबर कितना 8। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, या यहाँ पर लिखे या, अब काम करना है आपको 9 को ऐसे रहने दो, 9 को ऐसे रहने दो, यहाँ क्या है 16d स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है 12d स्क्वायर है, तो 16d स्क्वायर को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 24d क्या है प्लस माइनस में, ये 24d क्या है प्लस में, ये घट के क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये 16d स्क्वायर, ये 12d स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये 28, कितना हो जाएगा 28d स्क्वायर, और ये क्या है माइनस 32d स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है 8, तो 8 लिख दो, 32 में से अब 28 से निकाल दो, बचेगा कितना, घटाओ इसका कितना बचेगा 9 माइनस कितना बचेगा 4d स्क्वायर बराबर कितना 8, है ना। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो 32 क्या है बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस, और 32 में से 28 निकालो कितना बचेगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे 4d स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 4d स्क्वायर बराबर 8, 9 अपने स्थान पे है और 8 को इस साइड उठा लो माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4d स्क्वायर को उस साइड ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो हमने पहले ही लिख लिया इसको। अब 9 अपने स्थान पे है और 8 प्लस इस साइड लाओ क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने ऐसे लिखा माइनस में हो जाएगा 8, 9 में से 1 घटाओ 8 घटाओ कितना बचेगा 1, क्या है 4d स्क्वायर, लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे 4 को साइड देख नीचे ले जाओ, d स्क्वायर बराबर मिलेगा 1/4, अब इसे हम लिख सकते हैं d बराबर प्लस माइनस 1/2, पता है ना ये चीज़, d स्क्वायर बराबर क्या है बराबर है 1/4, तो d बराबर क्या मिलेगा प्लस माइनस रूट में क्या मिलेगा 1/4, तो 1 का किसका वर्गमूल है, हम इसे लिख सकते हैं 1/2, है ना। अब ध्यान देना, अब क्या करना है d का मान एक बार 1/2 लिखेंगे प्लस में लेकर रखेंगे समीकरण 1 में, और एक बार d बराबर 1/2 माइनस में लेकर समीकरण 1 में रखेंगे। बात समझ में आएगा नहीं, पहले यहाँ तक नोट करेंगे आप। चल जगह है तो मैं कर देता हूँ, लिखेंगे
डी बराबर, एक बार प्लस एक माइनस, तो प्लस लेंगे एक बार 1/2, डी बराबर 1/2 समीकरण एक में रखने पर। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रखने पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 में डी बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, या डी बराबर 1/2 रखने पर कैसे में रखोगे, समीकरण 1 में, ठीक है, आप 1 में रखिए, तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस, तो प्लस क्या है 4 इंटू डी, डी का मान कितना है 1/2, तो 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अब बराबर, यहाँ देखो बराबर है कितना 3 है, तो 3 लिख लो, तो मिलेगा क्या ए प्लस, यहाँ बचा कितना है 2, 2 गुणा 1 में करो क्या है 2 ही, बराबर कितना है 3। अब बताओ दिख रहा है कि नहीं, चलिए मैं इस साइड करता हूँ, चलिए फिलहाल कोई मैं डी का मान कहाँ रख रहे हो, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रख रहे हो तो ध्यान समझना इस चीज़ को, समीकरण 1 में रख रहे हो तो समीकरण 1 है यहाँ पर, तो a प्लस 4 इंटू डी, डी का मान कितना है 1 यहाँ ले 1/2, तो 1/2 बराबर कितना है 3, तो a प्लस 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 कम 2 ही आएगा, बराबर कितना है 3, 2 को उस साइड रख दो, ये बराबर क्या मिलेगा 3 माइनस 2, तो ये बराबर क्या मिलेगा 1, ठीक है। अब प्रथम पद मिल गया 1 और सार्वधातुक कितना है 1/2 प्लस के लिए, अब इसीलिए इसी साथ ही साथ क्या करिए 16वां पद निकाल लीजिए, एक बार प्लस के लिए निकाल लीजिए 16वां पद, जब ए बराबर क्या है 1, जब क्या है डी का मान 1/2 प्लस के लिए, तो 16वां पद निकाल लीजिए। अब एक बार डी बराबर क्या लिखेंगे -1/2, फिर वहाँ से प्रथम पद निकालेंगे ए, फिर वहाँ से 16वां पद निकालेंगे, फिर ठीक है, यहाँ तक काम करेंगे पहले आप। अब लिखेंगे 16वां पद, है ना, चूंकि हमें पता है क्या एस एन बराबर फार्मूला होता है, पता है कि नहीं, चूंकि एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला होता है, फार्मूला यही तो होता है ना। अब क्या करेंगे 16वां पद पूछ रहा है आपसे, तो लिखेंगे किसका 16वां पद, ध्यान देना समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग, तो आप चाहे हिंदी लिखो और चाहे डायरेक्ट कर लो ना, मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ। 16वां पद बोल रहा है प्रथम 16 पदों का योग पूछ रहा है, तो S 16 लिख दो, इसका मतलब क्या है प्रथम 16 समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग, मतलब ये सिंपल फॉर्म में, हिंदी लिखना चाहते हो तो आप हिंदी लिख सकते हो, समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग कामा S 16 बराबर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर। अब देखो n के प्लेस पे क्या आ गया है 16, जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ क्या पुट कर दोगे 16 रख दोगे, तो यहाँ देखो n है तो n के प्लेस पे क्या है 16, तो क्या हो जाएगा 16/2, इसी फार्मूला में रखते जाओ 2 इंटू ए का मान देखो कितना है, एक मान कहाँ है 1 आया है, तो 1 रख दो प्लस n का मान कितना है 16, यहाँ देखो है 16 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 1/2 प्लस के लिए 1/2, अब इसे सॉल्व कर दूँ, 2 से रगड़ दो इसे 8 बार में, है ना, 2 1 कम 2 2 8 16, तो 8 ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2 1 कम 2 2, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ जी, आ रहा है ना, तो 2 प्लस देखो 16 में से 1 निकालोगे 15 आएगा, तो 15 का गुणा 1 में करोगे 15 1 कम 15 बटे कितना आएगा बटे में 2, ठीक है, यहाँ तक आप नोट करेंगे पहले, तब चीज़ें आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जगह नहीं रहा, या आप डायरेक्ट करना चाहते हो कर लो। अब क्या मिलेगा देखो, अगर जगह है तो कर लो, देखो बराबर में क्या मिलेगा 2 गुणा 4 में करोगे यहाँ बटाई में 1 मान लो, 1 गुणा इसमें 15 में करोगे 15 ही आएगा, 2 गुणा 2 में करोगे 4 आएगा, 4 और 15 कितना हो जाएगा 8 है ही, कितना आएगा बताओ कितना आएगा, 4 और 15 कितना आएगा 19 हो जाएगा, तो इंटू लगा लो 19 और बट्टे में 2 1 कम 2,
2 एकम 2, 2 चौके 8, 9 गुणा 19 गुणा 4 में कर दो, कितना आएगा बताओ। 19 गुणा 4 में करोगे, 4 9 36 होता है, 36 के 6 हाथ में 3 और 4 एकम 4, 4 3 7। तो 16 पदों का योगफल कितना है 76। जब डी का मान क्या हो 1/2 और ए का मान क्या हो 1। अब डी का मान -1/2 हो और ए का मान निकालना पड़ेगा, तब वहां पर 16 पदों का योग क्या आएगा। यहां तक पहले आप नोट करेंगे, ठीक है।